हे गाइस, देखो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड कैप स्टॉक। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि देखो भाई, मिड कैप स्टॉक में पिछले एक सालों में कितने स्टॉक्स मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, मैक्सिमम रिटर्न वाले को चूज़ करेंगे। अभी देखो लार्ज कैप के बारे में क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं। देखो लार्ज कैप का मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल है। निफ्टी 50 समझ रहे हो, नेक्स्ट निफ्टी 50 समझ लो, वो भी ये इसके बारे में ना सभी लोगों को नॉलेज होता है, सभी लोगों को पता होता है, तो वो सभी लोग खरीद पाते हैं। तो हम मिड कैप के टॉप 5 से 6 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने पिछले एक सालों में बहुत अच्छा अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये देखेंगे कि हमारे चैनल पे आपको उसमें से कितने स्टॉक्स आपको बताए गए थे और कितने स्टॉक्स आपको नहीं बताए गए थे। देखो एक और डिस्क्लेमर देता हूं कि आपको सभी कुछ खरीदना नहीं होता, अपने पोर्टफोलियो में लिमिटेड स्टॉक को रखें। जैसे 10 से 20 कंपनी को खरीदने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा मत जाइएगा, क्योंकि लिमिटेड अगर इन्वेस्टमेंट है आपके पास तो लिमिटेड स्टॉक ही खरीदने की कोशिश करें। मिनिमम स्टॉक में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करोगे तब जाके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, और वही स्टॉक्स आपको खरीदने हैं जिसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता है, वरना मत खरीदिएगा। तो ये रहा आपके सामने। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेटा निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। देखो आप गेनर में जाओ, गेनर में जाने के बाद आपको क्या करना, 1 ईयर का पीरियड आपको चूज़ करना है। 1 ईयर का पीरियड आपको चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको दिखना है कि भाई आपको मिड कैप ही तो चाहिए। हाँ, मिड कैप चाहिए, तो 1 साल का ये आपको डेटा बताया जा रहा, जो कि आपको ये बताया जा रहा मिड कैप का। अब सबसे पहला जो यहाँ पर स्टॉक आता है, जो मैं आपको बता दूँ, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिसका शेयर का प्राइस आज के रेट में लगभग 385 रुपीज़ के आसपास है, और जिसने यहाँ पर जो रिटर्न निकाल के दिया है लगभग देख सकते हो 329 के आसपास। सॉरी, ये रुपीज़ है, मतलब इतने रुपीज़ जो है ये जंप मारा है। अब परसेंटेज नीचे आपको बताया जा रहा लगभग 588% का लमसम। अगर हम बोले तो लगभग 600% आप लेके चल सकते हो कि 600% के आसपास जो है इस कंपनी ने आपको जो है रिटर्न निकाल के दे दिया है, जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इसके बारे में आपको बताया गया था तो नहीं बताया गया था, हमारे चैनल पर बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताया गया था, एकदम हॉनेस्टली मैं आपको बोल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक आता है टाटा एलेक्सी। टाटा ग्रुप का ये स्टॉक्स आपको जो दिखने को मिला, जो लगभग टाटा मोटर के लिए डिज़ाइनिंग के लिए काम करती है, और लगभग जो उसके जितने भी बड़े बड़े ब्रांड होते हैं और फिर जो मतलब साइड से भी जो ब्रांड वगैरह होते हैं वो भी आते हैं इनके पास, अपना डिज़ाइनिंग के लिए काम करते हैं। तो ये स्टॉक्स ने लगभग देख सकते हैं, लगभग इसने भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला। 4500 का जंप है, और लगभग परसेंटेज में 353% का जंप है, 350% का जंप। तो ये स्टॉक आपको बताया गया था, हाँ बिल्कुल बताया गया था। मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, आप टेंशन मत लो, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद गुजरात फ्लोरोकेमिकल, तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल तो अभी मैं आपको डेली बता रहा हूँ, आपको पता ही है, डेली मैं आपको बता रहा हूँ। और लगभग मैंने ये भी आपको बताया था कि भाई देखो ये भी केमिकल है, और लगभग बताने के लिए तो मैं आपको ये भी बता सकता था, आरती इंडस्ट्री भी बता सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आरती इंडस्ट्री ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुकी है, समझ रहे हो ना, ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुका है। अब जो बनने वाला है उसको हमें खरीदना है ना, तो ये है, तो इस वजह से मैंने आपको बताया था। तो ये स्टॉक्स भी आपको बताया गया, हाँ बताया गया है। अब देखो दूसरा यहाँ तीसरा जो स्टॉक यहाँ पर आपको देखने को मिला है, टाटा स्टील बीएसएल। ये स्टॉक्स भी बिल्कुल नहीं आपको बताया गया था, अगर बताया भी गया होगा, शायद बताया गया होगा, मैं आपको बोलूँगा नहीं बताया गया। हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे बिल्कुल नहीं, जिसने 63 रुपीज़ का जंप है, जिसमें लगभग जो है 296% मतलब 300% का आपको जंप देखने को मिला। ट्राइडेंट, ओ माय गॉड, ट्राइडेंट किसने नहीं बताया भाई, बताओ, दिखाऊं अभी अगर आप चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूं भाई। ये मतलब ये स्टॉक तो 100 का 200% आपको बताया गया, लगभग 6 रुपीज़ से आपको बताया गया है। और एक झटका देना चाहूँगा कि हमारे पास गरीब भी प्रॉफिट करते हैं, देख सकते हो। सेम जिस प्राइस पे मैंने आपको बताया था, उसी प्राइस पे जब जब लगभग मैंने अपने लोगों को बताया था, उन्होंने भी खरीदा था। अब उस टाइम हो सकता है किसी के पास कम पैसा हो तो भाई उन्होंने खरीदा था। भाई अब देख सकते हो लगभग 300% का प्रॉफिट है। अब आप सोच लो, आप अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो और अपने अपने हिसाब से अपना रिटर्न लेकर जाओ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद देख सकते हैं आईआईएफएल फाइनेंस। तो ये स्टॉक्स के बारे में भी बिल्कुल नहीं बताया गया था, लेकिन इतना तो आपको पता चला कि जितना आपको बताया गया था वो स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की कोशिश की है कि नहीं है। मतलब यहाँ पर 1 2 3 काफ़ी अच्छा ये स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है। और अगर आप लार्ज कैप की बात करते हो, लार्ज कैप की बात कर लेते हैं, तो लार्ज कैप में मैंने आपको अडानी गैस लगभग 80 रुपीज़ पर बता रखा हूँ, सही है। इसने भी लगभग देख सकते हैं 6 से 700% का। मैं तो हर बार आपको बोलता हूँ भाई, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में 700% का प्रॉफिट देखने को मिला, हर बार मैं आपको बोलता हूँ, सही है। अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन, देखो ये लगभग जो है बहुत कम ही बताया जाता है। अडानी इंटरप्राइज तो लगभग मैं आपको बोलूँ आजकल के डेट में ये फोकस में देखने को मिलता है। हैप्पीएस्ट माइंड तो मैं आपको बोलूँगा भाई आँख बंद करो, और ऐसे स्टॉक्स को कई बार बताया गया, खरीदा भी गया, अभी भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसने भी लगभग 300% वाह गजब है। जिसने आईपीओ में भाई जिसको अलॉटमेंट मिल गया होगा ना, वो तो धन्य है भाई, उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला होगा। और भाई टाटा स्टील यहाँ पर आपको देखने को मिला, बट टाटा स्टील को अभी भी मुझे याद है जब इसका चार्ट पैटर्न ऐसा था, इस चार्ट पैटर्न पे मैंने आपको बोला था खरीदने के लिए, और स्टॉक अभी यहाँ दौड़ रहा। टेक्निकली मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिना चार्ट देखे मैं आपको यहाँ पर चार्ट ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, सही है।
लगभग 4 से 500 रुपीज़ के आसपास बीच में देखने को मिला हो। सेल इंडिया भी मैंने आपको बताया था जब ये बहुत छोटा था करके, और राकेश झुनझुनवाला ने भी इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ पर आपको बताया गया था। और अभी देखो लगभग 140 के आसपास है, 14। तो इसने भी लगभग जो अच्छा खासा ही रिटर्न दिया। तो मैं आपको बोलूँगा सेल के बारे में मैं आपको बोलूँगा, मैं भी कंसिडर करूँगा। बाकी सारे स्टॉक्स आपको बताए गए थे यहाँ पर। ये है ना कि अगर आपको 10 स्टॉक बताया जा रहा है ना, तो 10 में से पक्का हो सकता है कि मेरे हिसाब से मेरे बताए हुए स्टॉक्स आपको 2-3 तो नुकसान दे ही दे। अब ये एक्सेप्ट करना पड़ता है बाजार में, करना पड़ता है बाजार में, क्योंकि 100% नहीं बोल सकता कि ये सारे स्टॉक्स आपको प्रॉफिट देंगे। अभी देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा रिस्क लेना। रिस्क लेने का मतलब क्या होता है, दो प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई प्रॉफिट होने का चांसेस कितने हैं, लॉस होने का चांसेस कितने हैं, ये होता है यहाँ पर। तो ये मैं आपको बोलूँगा कि लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। अगर आपको 10 स्टॉक बताया जा रहे हैं तो पक्का आपको 2 स्टॉक्स में नुकसान हो सकता है। अगर 20 स्टॉक्स आपको बताया जा रहा है तो 3-4 स्टॉक्स तो पक्का आपको नुकसान देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, सारे स्टॉक्स फिर प्रॉफिट में रहेंगे भाई, इतना तो मैं आपको बोलूंगा। और इसमें से जो मैंने आपको कुछ ऐसे लार्ज कैप बताए जो कि पहले लार्ज कैप नहीं थी, वो धीरे धीरे लार्ज कैप बन चुके हैं। पहले लार्ज कैप नहीं था, अब वो बन चुके हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलता हूँ आपको कि भाई मिड कैप पे फोकस किया करो, स्मॉल कैप पे फोकस किया करो। यहाँ पर एक कॉमन मतलब इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ जो सबके साथ होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है, कई बार मेरे साथ हुआ है, और लगभग सबके साथ होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी देखो लार्ज कैप का मतलब क्या होता है, लार्ज कैप का मतलब समझा करो। आप कभी ना कभी तो आप गए होंगे टेंडर कोकोनट पीने के लिए। अब इसको डाब बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्या क्या बोलते हैं, सही है, इसको टेंडर कोकोनट बोलते हैं, है कि नहीं। अगर आप मान लो कहीं पर अगर आप गए हो आप टेंडर कोकोनट पीने के लिए, तो आप क्या बोलते हो, भाई बड़ा वाला दो मुझे, है कि नहीं है, बड़ा वाला, इससे भी साइज में बड़ा वाला, क्योंकि भाई पैसा लेता ना 40 रुपीज़ 50 रुपीज़, कहीं पर 60 रुपीज़ लेता है, तो जितना बड़ा वाला मांगते हो। तो कभी कभी आप देखिएगा जितना बड़ा वाला आप टेंडर कोकोनट मांगोगे उतना कम पानी निकलता है। अब क्यों होता है, जितना बड़ी कंपनी खरीदोगे उतना कम रिटर्न देखने को मिलेगा। क्यों, जब यही टेंडर कोकोनट क्या होता है ना कि जब ये छोटा होता है ना तो इसमें केवल पानी होता है। अब जब ये क्या होता है ना, जितना बड़ा हो जाता है ना, देखो अब ये जितना बड़ा होता जाता है साइज में और बड़ा होता जाता है, तो ये एक नारियल के रूप में आते रहता है। इसके अंदर का जो पानी होता है ना वो जमना स्टार्ट कर देता है और नारियल बनना स्टार्ट कर देता है। और जब जितने बड़े वाले लालच के तौर पर अगर आप टेंडर कोकोनट खरीदते हो कि नहीं भाई मैं तो बड़ा वाला खरीदूंगा, मैं तो पूरा पैसा दिया हूं, है कि नहीं, तो उतना कम पानी निकलता है, क्योंकि आधा तो वो नारियल बन चुका होता है। तो बड़े वाले पे ध्यान मत दो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो क्या होता है ना कि मतलब टेंडर कोकोनट के जितना कोने कोने में पानी फैल जाता है, और फैलने के बाद क्या होता है ना वो नारियल बनना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से जितनी बड़ी कंपनी आप खरीदते हो ना, वो क्या होता है देश के कोने कोने में फैल चुकी है। अब वो क्या होती है कि बस धीरे धीरे स्ट्रक होना स्टार्ट हो जाती है। एक मतलब बिजनेस में भी एग्जाम्पल अगर चाहो तो मैं देता हूँ। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास लगभग मैं आपको बोल दूँ 50,000 ATM है, ब्रांच भी बहुत सारे हैं। और SBI ATM इतनी बड़ी, SBI कंपनी इतनी बड़ी है, सॉरी बैंक, मैं आपको बोलूँ उसके सामने HDFC एक छोटा बच्चा है, इतना छोटा बच्चा है कि दूध पीता बच्चा। अब देखोगे HDFC के केवल 16,000 ही ATM है, कहाँ 50,000 कहाँ 16,000, सोच लो। अब लॉजिक दिखाता हूँ, यहाँ पर मान लेते हो SBI, ये हो गया HDFC, लेकिन इसके ATM कितने हैं तो 50,000 है, इसके ATM कितने हैं तो केवल 16,000 है, सही है, 1000 है। अब देखो रिटर्न की बात कर लेते हैं भाई, जब रिटर्न की बात करते हैं तो SBI ने पूरे लाइफ में केवल जो है मान लेते हैं कि 2000% का रिटर्न दिया है यहाँ पर, लेकिन HDFC ने लगभग 30 से 40,000% का रिटर्न दिया है भाई, 30 से 40,000 मान लेते हैं, चलो भाई 30,000% का रिटर्न दिया। तो ये होता है, समझ रहे हो ना। अगर छोटा वाला टेंडर कोकोनट चूज करोगे तो केवल पानी निकलेगा, और हो सकता है कभी कभी केवल ज़्यादा पानी निकल जाए, और बड़ा वाला चूज कर दोगे लालच में लार्ज कैप तो फंस जाओगे भाई जीवन भर के लिए। चलो आज बाजार बंद है तो एक छोटी सी कॉमेडी ही कर लेते हैं। अभी क्या हुआ था कि मैं एक वीडियो देख रहा था, मोरल वीडियो देख रहा था, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक लड़की को ऑफर किया जाता, हो सकता है कि उसका बर्थडे हो कुछ भी हो, तो उसको ऑफर दिया जाता है कि भाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो एक तुम छोटा गिफ्ट ले लो, बहुत ज़्यादा छोटा था, या तो तुम बड़े वाला गिफ्ट ले लो। तो लड़की ने बोला भाई मैं तो बड़ा वाला लूंगी। बड़ा वाला गिफ्ट इन्होंने ले लिया, देखो इनके हाथ में है बड़ा वाला गिफ्ट है। अब जो छोटा गिफ्ट था उसमें आईफोन था, छोटा गिफ्ट में आईफोन था। अब पतला सा आईफोन होता, आपको पता है, छोटा सा पैक करके दे दिया होगा, बहुत छोटा था, पतला था, ठीक है ना। अब ये लड़की ने बड़ा गिफ्ट चूज किया, मतलब बड़ी लार्ज कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, लेकिन इस कंपनी के अंदर से निकला क्या ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आप शॉक हो जाओगे इस कंपनी के अंदर क्या था। अब हम कंपनी बोलेंगे, स्टॉक मार्केट वाले हैं तो देखो, मैं वीडियो को ना जल्दी जल्दी भगा दूंगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा, देखिएगा। मतलब ये क्या किएगा, पूरा इसको खोला गया, कुछ नहीं निकला। फिर एक और पेपर निकला, उस रैपर के अंदर एक और रैपर निकला, फिर उस रैपर के अंदर एक और रैपर निकला, फिर देख सकते एक और निकला, फिर एक और रैपर निकला, फिर देखो फिर इतना छोटा रैपर हो गया, और छोटा रैपर निकला, फिर देखो और छोटा रैपर होगा यहाँ पर, ये देखिए और छोटा रैपर निकला। अब देखिएगा मैजिक यहाँ पर, इस लड़की को आखिर मिलता क्या है, इस लड़की को देखिए क्या मिलता है।
मिल गया इसका गिफ्ट, जो कि है एक प्याज। देखा, प्याज। तो भाई आप कहीं यही काम तो नहीं करो ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसे लगा रहे हो और प्याज ले रहे हो, यही काम तो नहीं करो ना, सोने के भाव में प्याज आपने खरीद लिया यहाँ पर। जो आपको बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही है। मैं आपको बोलूँगा छोटी सी चीज़ों में संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ढूंढना सीखो सही तरीके से। लार्ज कैप कंपनी के बारे में तो बच्चे बच्चे को पता है, आपने मतलब मैं क्या ही बोलूँ, सबको पता है। तो भाई ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में यही काम करते हैं, भाई हम मैंने लार्ज कैप में पैसा लगाया, तुम्हें क्या पता है? हाँ पता तो है भाई। जब 5 साल बाद देखते हैं कि वो इंसान जहाँ था उससे और नीचे गिर चुका है, तब पता चलता है भाई कुछ टिप्स दे दो। भाई टिप्स नहीं चाहिए। तो पता नहीं आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, चलो हो सकता है वेस्ट हो गया होगा टाइम आपका, सॉरी। और इसी तरीके से हमारे पास जो है क्या दिया जाता है आपको, एक इस तरीके से पोर्टफोलियो तैयार करके दिया जाता है जो बहुत छोटा होता है, मिनिमम स्टॉक में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करके किस तरीके से काफी अच्छा रिटर्न करें। और जो मैंने आपको दिखाया स्मॉल कैप और जो लार्ज कैप मैंने आपको दिखाया, वो एक्चुअल में लार्ज कैप थे नहीं, पहले पहले स्मॉल कैप मिड कैप ही थे, मिड कैप, वो धीरे धीरे आप लार्ज कैप बन गए। इस तरीके से आपको हमारे पास नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो बना के बताया जाता है, जो कि फ्री नहीं होता। सही है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, ऊपर में जो नंबर दिया गया ये कॉन्टैक्ट नंबर है, एक बार केवल मिस कॉल कर लीजिए, आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। नहीं किया गया तो नीचे दिए गए नंबर से आप यहाँ पर क्या कीजिए कि व्हाट्सअप कर दीजिए, फिर यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट इंजन में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। यहाँ पर जो चार्जेस वगैरह बहुत छोटे हैं, डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। देखो एंजल अब एंजल 1 बन चुका है, यहाँ पर है एंजल अब एंजल 1 बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स देखने को मिलता है यहाँ पर। आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।